अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सबसे पहले मैं माज़रत चाहती हूँ, बहुत बहुत ज़्यादा माज़रत चाहती हूँ। मुझे ये वीडियो बहुत पहले बना लेनी चाहिए थी। मैं बहुत लेट ये वीडियो बना रही हूँ और आप लोगों ने बहुत ज़्यादा वेट किया इस वीडियो का। उसके लिए मैं बहुत माज़रत चाहती हूँ क्योंकि मुझे डेली कमेंट्स मिल रहे थे, पूछ रहे थे सब लोग मुझसे एलर्जी अपडेट के बारे में, मेरी सिस्टर के बारे में। और आई एम रियली वेरी सॉरी कि मैं कुछ पर्सनल रीजंस की वजह से यूट्यूब पे थोड़ा इनएक्टिव थी, थोड़ा क्या बिल्कुल इनएक्टिव थी। तकरीबन 1 साल के बाद मैं आपको अपडेट देने लगी हूँ, तो उसके लिए मैं बहुत ज़्यादा माजरत ख्वाह हूँ। थोड़ा सा मैं आपको अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में अपडेट करती चलूँ कि मैं क्यों इतना ज़्यादा गायब थी। एक्चुअली अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला के करम से मुझे अल्लाह ताला ने एक बहुत प्यारे बेटे से नवाजा है। तो पहले मैं प्रेग्नेंट थी और मेरा सारा जो फोकस है वो अपनी प्रेगनेंसी के ऊपर था। तो मैं बहुत ज़्यादा चाह भी रही थी कुछ कंटेंट क्रिएट करना, लेकिन मैं खुद ही थोड़ा सा स्लो डाउन हुई हुई थी। तो मैंने सोचा कि उसकी पैदाइश के बाद करूँगी। पैदाइश के बाद चीज़ें इतनी मुश्किल हो जाती हैं छोटे बच्चे के साथ के होते होते, जो है ना, वो मैं चाह रही थी कि थोड़ा सा वो अपनी रूटीन में स्टेबल हो जाए, मैं भी थोड़ा सा ज़रा मेंटली तौर पे और फिज़िकली तौर पे हील कर जाऊँ। तो देन फिर मैं अपने कंटेंट की तरफ वापस आऊँगी। तो इंशाल्लाह ताला अब से जो है वो मेरी डेली अपडेट्स हुआ करेंगी, यानी रेगुलर अपडेट्स हुआ करेंगी, जो भी आप लोगों के क्वेश्चंस हैं, क्यूरीज है उसके बारे में। तो एलर्जी के बारे में जितने भी क्वेश्चंस मुझे सबसे ज़्यादा रिसीव होते रहे हैं वो सब मैंने नोट डाउन किए हैं। मैं सब ऑलमोस्ट आप यकीन करें कि दिन में तकरीबन आई थिंक कि 5 से 6 बार मुझे ये कमेंट आता था कि मैं अपनी सिस्टर के बारे में बता दूं कि उसकी क्या अपडेट है। तो सबसे पहले मैं आपको उसके बारे में बताती हूँ। उसको ऑफिशियली 2 साल हो गए हैं एलर्जी की वैक्सीनेशन लेते हुए। वैक्सीनेशन जो उसने एलर्जी सेंटर, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ, NIH, हाँ, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एलर्जी सेंटर से उसने जो वैक्सीनेशन ली थी, उसे 2 साल हो गए हैं अब पूरे। तो लास्ट टाइम डॉक्टर से पूछने पर डॉक्टर ने उसकी वैक्सीनेशन बंद कर दी थी। उन्होंने कहा था इसका कोर्स कंप्लीट हो गया हुआ है। तो बेसिकली अब उसकी जो वैक्सीनेशन है वो तो डिसकंटिन्यूड है, यानी ख़त्म हो गई है, बस जितनी उसने लगानी थी लगा ली है। अब सवाल ये है कि अपडेट क्या है, क्या सिचुएशन है उसकी। तो वो मैं आपको थोड़ा सा बताती हूँ कि क्या सिचुएशन है। अच्छा, सबसे पहला क्वेश्चन कि क्या उसको एलर्जी से आराम आया है, तो उसका मेरा आंसर है कि तकरीबन 70 to 75% आराम आया है, यानी 75%। और 25% मैं कहूँगी कि स्टिल उसको जो है वो सफ़र करती है उस चीज़ में। अच्छा, अब जो आराम आया है वो किस नौयत का आया है, और जो नहीं आया जिसमें उसको अभी तक प्रॉब्लम हो रही है वो क्यों हो रही है, इन दोनों चीज़ों को मैं क्लियर करती हूँ। आराम इस तरह आया है कि उसको पहले बहुत सवेयर किस्म की एलर्जी थी। वो नॉर्मल लाइफ में कुछ भी करने के काबिल नहीं थी, हर वक्त मेडिसिन के अंडर थी, आंखें सूज जाती थी, जिस्म पे रेड रैशेस पड़ जाते थे, बहुत बुरी हालत हो जाती थी, खारिश होती थी, फिर इचिंग भी और जलन भी और बहुत सारी चीज़ें थी, और सबसे ज़्यादा उसके फेस और आंखों पे स्वेलिंग भी हो जाती थी। उस नौयत की एलर्जी अल्हम्दुलिल्लाह उसको वैक्सीनेशन के बाद नहीं हुई। जो उसने एलर्जी वैक्सीनेशन, मैं आपको थोड़ा सा याद करवा दूँ अगर, या फिर जो लोग नया देख रहे हैं, कि मेरी सिस्टर को पोलन और डस्ट एलर्जी थी और उसके लिए उसने इस्लामाबाद NIH से वैक्सीनेशन जाके ली थी। हमें बड़ा भाग दौड़ के बाद पता चला था कि गवर्नमेंट का एक इदारा है जो वैक्सीनेशन देता है। तो वहाँ से हमने उसकी वैक्सीनेशन ली। उसने 2 साल लगवाई, हर हफ्ते में एक बार डोज़ लगती है, उसकी डॉक्टर सेट कर देते हैं डोज़। उसके बाद की मैं अब डिटेल बता रही हूँ कि उनके लिए था जो नए आए हैं। तो अब ये सिचुएशन है कि जो उसको होता है मसला वो क्यों होता है और वो किस नौयत का होता है। अब होता ये है कि जो बेसिक उसका प्रॉब्लम था ना, कि उसको मिट्टी से और पोलन से एलर्जी थी, हर वक्त रहती थी, वो तो सॉर्ट आउट हो गया। अब होता है कि जब उसकी एलर्जी ट्रिगर होती है, ये मैंने ट्रिगर्स के बारे में पूरी एक डिटेल वीडियो बनाई हुई है। अगर आपको नहीं पता कि ट्रिगर किन किन चीज़ों से होती है, ट्रिगर का मतलब है वो फैक्टर, ठीक है, वो चीज़ें जो आपकी एलर्जी को बढ़ावा देती हैं या शुरू करवा देती हैं। तो ट्रिगर्स जैसे कि अब आंधी चल गई है, या हवा चल गई है, या पोलन का पीक चल रहा है, या उसने किसी डस्ट वाली जगह पर पाँव रख दिया है, कोई मिट्टी वाली चीज़ उठा ली है, कोई भी ऐसा उसका जब इंटरेक्शन होता है ना, तब उसको प्रॉब्लम होती है। इसके अलावा यानी कोई भी किसी किस्म का कोई भी फैक्टर जो एलर्जी में उसको इन्हांस करने के, जो भी, जैसे कि मैंने आपको बताया फॉर एग्जांपल पीक सीज़न है, या वो बाहर ज़्यादा कहीं पौधों वगैरह में रही हो, या कुछ इस तरह की चीज़ हो, तो उसके बाद उसकी एलर्जी ट्रिगर हो जाती है, उससे मसला हो जाता है।
उसके बाद वो क्या करती है कि वो एक एंटी एलर्जी खाती है और अल्हम्दुलिल्लाह 1 दिन में 1.5 दिन के बाद वो बिल्कुल ठीक हुई होती है, यानी कुछ आवर्स में भी बाजू का ठीक हो जाती है। अब एंटी एलर्जी मैं यहाँ पर कोई ऐसी सजेस्ट नहीं करूँगी, ना मैं नाम लूँगी, क्योंकि ये बिल्कुल एथिक्स के ख़िलाफ़ है। कोई दवाई किसी को किसी भी वीडियो में नहीं बतानी चाहिए, ठीक है। एंटी एलर्जी से मुराद है कोई भी नॉर्मल एंटी एलर्जी जो हमें डॉक्टर किसी भी कोई कीड़ा काट जाने पर या कोई नॉर्मल एलर्जी हो जाने पर या मौसमी एलर्जी हो जाने पर जो हमें नॉर्मली डॉक्टर रिकमेंड करते हैं ना, उस तरह की कोई भी आम सी एंटी एलर्जी वो बाजुकात ले लेती है और उसके बाद वो ठीक हो जाती है। तो ये उसकी करंट सिचुएशन है एलर्जी से रिलेटेड। अच्छा, और दूसरी एक बात जो सबने पूछी है कि उसने कितनी देर लगाई है, उसने तकरीबन 2 साल की है। 2.5 साल का हमें डॉक्टर ने कहा था, लेकिन 2 साल बाद वो डिसकंटिन्यू हो गई है। अब अच्छा, तो मेरे ही कुछ सब्सक्राइबर्स ने मुझे ये बात अपडेट की थी, मुझे इस बारे में नहीं है क्योंकि हम में से कोई भी दोबारा उस हॉस्पिटल नहीं गया। तो मुझे अब पता चला है कि शायद 1 साल की मुद्दत हो गई भी है। मुझे कंफर्म नहीं है ऑनेस्टली, क्योंकि ख़ुद मेरा पर्सनल कोई सोर्स नहीं है जो मुझे बता सके। तो मुझे मेरे सब्सक्राइबर्स ने ही में से ही 1-2 लोगों ने बताया था कि वो अब जब गए हैं तो डॉक्टर ने 1 साल के लिए कहा है। तो हो सकता है कि अब उसकी मियाद 1 साल हो। बाकी मेरी सिस्टर ने तकरीबन 2 साल लगाई, हर हफ्ते लगाई, मंगल के मंगल उसकी आ जाती थी। शुरू में उसने हमारे घर के पास एक क्लिनिक सा था हॉस्पिटल प्राइवेट, वहाँ पर जाके लगवाना शुरू की। तकरीबन आप समझ लें कि 6 महीने उसने वहाँ जाके लगवाई, लेकिन फिर उसको आहिस्ता आहिस्ता फील हुआ कि यार ये वीकली प्रोसेस है और बहुत हेक्टिक हो जाता है, बाजू का टाइम ऊपर नीचे हो जाता था, वो नहीं जा पाती थी, कोई मसला हो जाता था। फिर उसने वहाँ की ही एक प्रोफेशनल नर्स से डॉक्टर की परमिशन और सुपरविजन के बाद अपनी स्किन में यानी पेट पर लगाना सीखी। जैसे इंसुलिन लगाते हैं ना, शुगर के मरीज़ डायबिटिक पेशेंट्स पेट पर इंसुलिन लगाते हैं, इस तरीके से उसने डॉक्टर की परमिशन और सुपरविजन के बाद, मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ, डॉक्टर की परमिशन और सुपरविजन के बाद नर्स से प्रैक्टिकली सीख के 1-2 बार उसने सीखा, नर्स ने उसको खुद लगाया। फिर जी, तो मैं कह रही थी कि डॉक्टर की सुपरविजन के बाद उनके सामने बैठ के उसने लगाया, उन्होंने ओके किया कि हाँ आपने ठीक से लगाया है। देन उसने घर में जो है ना खुद लगाना शुरू किया था। फिर वो तकरीबन बाकी के 1.5 साल जो है ना वो खुद ही लगाती रही है, यानी जितना भी पीरियड बनता है, आई थिंक कि 2 साल तकरीबन कंप्लीट हुए हैं उसके। तो बाकी का जितना भी टाइम था ना वो उसने फिर खुद लगाई है। अच्छा, ये हो गई मेरी सिस्टर के हवाले से अपडेट। और कौन सा क्वेश्चन आपने सबसे ज़्यादा पूछा हुआ था, मिनिमम एज। कई लोगों ने पूछा था हम अपने बच्चों को ले जा सकते हैं, तो नहीं, 10 साल से छोटे बच्चों को नहीं लगती है वैक्सीनेशन, ठीक है। कम से कम 10 साल का बच्चा होगा तो लगेगी, और 60 साल से ऊपर के लोगों को भी नहीं लगती है। तीसरा क्वेश्चन सबसे ज़्यादा था, कोरोना वैक्सीन के बाद लगा सकते हैं। बिल्कुल लगा सकते हैं, कोरोना वैक्सीन के बाद आप कुछ भी कर सकते हैं, कुएं में छलांग लगा दें, खाई में चले जाएं, कुछ दुनिया का कोई भी काम कर लें आप। कोरोना वैक्सीनेशन आपको कुछ नहीं कह रहे, प्लीज़ कोरोना वैक्सीनेशन लगवा लें और उसके बाद कुछ भी करें, उसका मेडिकली कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। कोई वैक्सीनेशन आप फ्लू की लगवाना चाहते हैं, आप हेपेटाइटिस की लगवाना चाहते हैं, आप किसी भी तरह का कोई और इलाज करवाना चाहते हैं, उसके साथ कोरोना वैक्सीनेशन का कोई लिंक नहीं। इसके अलावा मुझसे पूछा हुआ है कि प्लेस ऑफ वैक्सीन, हाँ जो मैंने आपको बताया कि जगह कौन सी है। अच्छा, जो नॉर्मली जो लगती है ना वो यहाँ बाजू के जहाँ पर टेस्ट होता है ना, ये बाजू का जो अंदरूनी हिस्सा होता है ये वाला, ठीक है, ये वाला हिस्सा, ठीक है, ये यहाँ पे करके यहाँ पर लगती रही है। जो मेरी सिस्टर है उसको नॉर्मली सब पेशेंट्स को यहीं पे लगती है, लेकिन आप एक बार अपने डॉक्टर से पूछ के फिर आप पेट पे भी लगवा सकते हैं, ठीक है। ये 2 जगह हैं जो कंफर्म है, मुझे पता है। बाकी आपको डॉक्टर अच्छे से और गाइड कर सकता है, इसके अलावा मुझे कोई और कंफर्मेशन नहीं है। फिर कि वो हॉस्पिटल कहाँ है, हॉस्पिटल का कोई ऐसा एड्रेस नहीं है कि मैं वहाँ पर लिखूँ, मतलब 1 2 3 कोई ब्लॉक करके या हाउस नंबर करके, इस तरह का कोई एड्रेस नहीं है। वो बड़ी मशहूर सी एक जगह है इस्लामाबाद में, चक शहजाद के नाम से, ठीक है। और वहाँ पर वो चूँकि गवर्नमेंट का हॉस्पिटल तो ज़ाहिर है थोड़ा फेमस होता है, मशहूर होता है, हर किसी को पता होता है, वेल नोन होता है। तो उस वहाँ पर NIH यानी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ है इस्लामाबाद, और उसमें एक उन्होंने एलर्जी सेंटर बनाया हुआ है, यानी बाकी भी शोबे हैं और एलर्जी सेंटर भी है, तो वो उन्होंने बनाया हुआ है। तो वहाँ पर ये इसका एड्रेस है, ठीक है। इसके अलावा अभी तो मुझे कोई और क्वेश्चन माइंड में नहीं आ रहा, लेकिन मेरा आपसे पक्का वादा है, अगर आपका कोई और मेजर क्वेश्चन है, क्योंकि मुझे पता है ये कितनी ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक चीज़ है, हमारे घर पर हुई है, हमें इस बात का अंदाज़ा है, मैंने अपनी बहन की हालत देखी है क्या हो जाती है, इसलिए मुझे लिटरली आप लोगों के साथ एम्पैथी है, जो इस चीज़ से गुजरे हैं, वाकई ज़िंदगी महाल हो जाती है, आप कोई काम करने के काबिल नहीं रहते, आप एलर्जी की दवाइयाँ खाते हैं और सारा दिन पड़े रहते हैं, ठीक है, आपको नींद आ जाती है, उसमें कोई काम नहीं कर सकते, कोई कुछ नहीं कर सकते। हाँ, एक चीज़ मैंने आपको मेंशन करी थी, हमें वक्त के साथ साथ ये अंदाज़ा हुआ कि मेरी सिस्टर को कुछ खाने की चीज़ों से भी एलर्जी है।
वहाँ पर तो डिटेक्ट हुआ था पोलन और डस्ट का, लेकिन जब नॉर्मल रूटीन में उसने नोटिस करना शुरू किया कि जब भी वो कोई पाइनएप्पल से रिलेटेड चीज़ खाती थी उसके बाद उसको एलर्जी हो जाती थी। 2-3 बार नोटिस करने के बाद उसने पाइनएप्पल खाना छोड़ा तो वो एलर्जी होना बंद हो गई। तो ये होता है कि आपको एक से ज़्यादा किस्म की भी एलर्जीज़ होती हैं और वो ट्रिगर आपने खुद देखने होते हैं। हो सकता है आपको डस्ट की हो तो फिर आपको फूड में से भी किसी चीज़ से हो। इसी तरह मेरी सिस्टर को ना प्लांट बेस्ड चीज़ें जो होती हैं हर्ब बेस्ड, क्योंकि पोलन है ना, तो कोई जैसे कोई पत्तों वाली चीज़ होती है ना, उससे भी वो थोड़ा अवॉइड करती है, उससे भी उसे डाउट है कि उसको एलर्जी होती है, तो वो इस तरह के सारे ट्रिगर्स जो है ना वो अवॉइड करती है। अब बात ये है कि आपका कोई भी इस हवाले से कोई क्वेश्चन है, आपने इस वीडियो के कमेंट में मुझसे पूछना है। मैं इंशाल्लाह एक वीक के अंदर अंदर सारे कमेंट्स देख के उसकी वीडियो बना के आपको अपडेट कर दूँगी। जितना मुझे एक्सपीरियंस है या जितना मुझे नॉलेज है या जितनी सरखपाई हमने की है उसकी बेस पर मुझे जितना भी ऑथेंटिक नॉलेज पता है, ठीक है, इसमें से कोई भी बात खुद की बनाई हुई या अंदाज़न या शक व शुबात की बेस पर नहीं है, सब रियलिटी बेस्ड है, एक्सपीरियंस बेस्ड है और ऑथेंटिक है, ठीक है। वही बात आपको बता रही हूँ जो असल में है, जो नहीं है, जो मुझे नहीं पता उसका मैं जिक्र नहीं करती वीडियो में, ठीक हो गया। तो आपने मुझसे इस वीडियो के कमेंट्स में पूछ लेना है, कोई भी ऐसी बात है तो उसके ऊपर मैं वीडियो बना दूँगी। बाकी आपका बहुत 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 शुक्रिया इतना ज़्यादा इंतज़ार करने के लिए, माज़रत ख्वाह हूँ। और बस अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह आपसे जल्दी नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़।